हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज से मैं चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ एमसीक्यू वीडियोस फॉर कोई भी सोशियोलॉजी एग्ज़ाम। बट एक ही प्रॉब्लम है, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आने वाला है कि क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ और थोड़ा जगह में भी थोड़ा नॉइस पोल्यूशन है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करते हुए, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैंने बुक से फ़ोटो क्लिक करके मैं कराऊँगी। नेक्स्ट वीडियो से आई विल मेक श्योर टू गिव अ PDF, ओके? So the first question is, what is the theoretical framework that focuses on the level of economic development as the determinant of health and death risk referred to as। तो population को लेके CUT में पहले भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे अगर मेन आपको फोकस देना है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे ही लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जा रहा है उसमें आंसर होगा ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ये जो थ्योरी है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज़ गिवन बाय एडविन कैनन, उनका जो बुक है वेल्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। तो साइड में बुक्स का नाम मेंशन है एंड दिस साइड में सोशियोलॉजिस्ट का नाम मेंशन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा आंसर जो है वो आपको आता है। जैसे कि ये साइड में मैंने अभी तक जो पढ़ा है दैट इज़ मुझे माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, दैट इज़ GH मेट। तो ऑप्शन बी का तो 1 हो गया। तो बाकी और मुझे क्या आता है दैट इज़ कल्चरल सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ गिलिंस एंड गिलिंस। तो यहाँ पे मैं देख लूँ कि कौन सा जो मेरा जो ऑप्शन है मैच हो रहा है। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। कल्चरल सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट है वो गिलिंस एंड गिलिंस ने दिया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो बुक है वो GH मेट ने लिखा है। हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी जो है वो किम्बल एंड यंग, एंड ह्यूमन सोसाइटी इज बाय किंग्सले। तो आई होप you got this one. So the next question is again match the following. So here the first term avunculate, pronunciation अगर गलत हुआ तो प्लीज़ थोड़ा समझ लेना। तो avunculate मतलब जो अंकल होता है और उनका उसका जो सिस्टर होता है, उनके सिस्टर का जो बच्चा होता है चिल्ड्रंस, तो उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है तो उसको हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ किंगशिप यूजेस। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फैलो। तो फैलो इज़ बेसिकली अ फार्मिंग टेक्निक। तो दिस इज़ यू कैन ऑल्सो कॉल दिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो दिस इज़ बी का तो 4 होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ घोतुल। सो घोतुल इज़ बेसिकली अ सिस्टम वेयर जो यंग जो लड़का लड़की होते हैं उनको शादी से पहले वो लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट्स बेसिकली प्रैक्टिस इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ये मुरिया ट्राइब, कौन सा ट्राइब का नाम क्या है, MURI है, मुरिया ट्राइब में फॉलो होता है। तो बेसिकली इट्स अ यूथ डॉर्मिटोरी। और नेक्स्ट है कूला सिस्टम। तो कूला आई थिंक जो लोग सोशियोलॉजी में ये गिफ्ट मार्शल मॉर्कस का कॉन्सेप्ट पढ़े उनको पता है। सो कूला इज़ अ गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट अगेन इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स यूज बाय सोशियोलॉजिस्ट है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कल्चरल लैक। सो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय WF Ogburn. The next is hyper reality. So hyper reality is given by Jane, and bourgeoisis is given by Karl Marx. So Karl Marx ने 2 कॉन्सेप्ट दिया है, bourgeoisis and proletarian protestant। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। नाउ पोस्ट मॉडर्नाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है? सो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इज बाय JF लॉटियट। तो अगर इनका कोई भी आपको टर्म समझना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहूँ तो एक्सप्लेन कर सकती हूँ बट वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो आई विल कल्चरल लैक आपके सिलेबस में भी है CUT वाले लोगों का। सो मेक श्योर टू नो अबाउट कल्चरल लैक। सो आपके CUT वाले सिलेबस में ग्रुप्स के बारे में भी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सोशियोलॉजिस्ट का नाम मेंशन किया है। आपके सिलेबस में कूली है, WH समनर है, और ये दोनों का भी आप जान लो। सो किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। सो जो
इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय डी सैंडरसन. नाउ जेनेटिक एंड कॉन्ग्रेटिक ग्रुप, this is given by, who has given this, F.H. Giddings. एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का तो शायद आप सभी लोगों को पता ही है, दैट इज C.H. कुले. एंड जो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप है दैट इज गिवन बाय W.H. समनर. कोई भी ग्रुप के बारे में जानना हो तो आई विल मेक श्योर लाइक टू, आप लोग मुझे बोलिए तो मैं वीडियो बना दूँगी. दिस आर बेसिकली कुछ सिमिलर ही टर्म है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, इनवॉलेंटरी ग्रुप. जो सब इनवॉलेंटरी ग्रुप जिसमें आप खुद से नहीं जाते हो, वॉलेंटरी ग्रुप जिसमें आप खुद से जाते हो, वैसे ही ये सब प्राइमरी ग्रुप, जैसे कि प्राइमरी ग्रुप जहाँ से आप बिलोंग करते हो, इन ग्रुप जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आउट ग्रुप जहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो ऐसे ही कुछ सिमिलर टर्म्स है बट इसमें डिफरेंसेस है. तो आई मेक श्योर टू एटलीस्ट लर्न दिस ग्रुप. ओके, next again is match the following. So cultural lag is a concept given by William Oakburn, as we have already discussed. Role taking is a concept of J.H. Schmidt या फिर जॉर्ज स्मिथ, जो भी आप बोलो. पॉजिटिविज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अगस्ट कॉम्ट. अगर पॉजिटिविज्म में यहाँ पे देखो, पॉजिटिविज्म पॉपुलराइज किया है अगस्ट कॉम्ट ने, बट यहाँ पे अगर इमाइल दरखेम होता, अगर बाई चांस अगस्त कॉम्ट नहीं होते तो इमाइल दरखेम को आप सिलेक्ट कर सकते थे, बट दिस इज popularized concept given by August Comte. Now looking glass self is a concept of Charles Cooley. Okay, so the next question is about again मैच द फॉलोइंग. इट्स अबाउट मूवमेंट. यहाँ पे 3 मूवमेंट का नाम लिखा हुआ है एंड लीडर्स का नाम लिखा हुआ है. सो जो दलित मूवमेंट है दैट वाज लीड बाय B.R. अम्बेडकर. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज. उसके बाद नक्सलबारी मूवमेंट जो है दैट इज़ लीड बाय चारू मजूमदार. आपको बोलना है चारू मजूमदार कहाँ से है, नाम से ही पता चल रहा है आपको. नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट. तो चिपको मूवमेंट इज बाय सुरेंद्र लाल बहुगुणा. ओके, इसका ईयर्स आपको रिमेंबर करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द लीडर्स. ओके, so next is a conceptual question. What is the correct chronological sequence of the following in social change theory propagated by T. Veblen? तो इसका जो आंसर है जिन्होंने उनका थ्योरी पढ़ा है उनको आएगा. सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ 1 2 3. इट इज़ रिटन इन करेक्ट ऑर्डर. सो फर्स्ट उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बोला था. नेक्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप, चेंज इन हैबिट एंड थॉट. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट उनका पढ़ना है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बिकॉज मैंने भी उनका कॉन्सेप्ट अभी तक थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है. सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल लव टू शेयर. सो नेक्स्ट इज अगेन ये सीक्वेंस वाइज अगर आप चाहें तो इसको ऐड, ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली दिया है रिगार्डिंग द ईयर्स. आप इन सब का ईयर्स याद कर लेना. ऐसे एक्ट कौन सा किसके बाद आया था, अगर आप वो साल याद कर लोगे. लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक्ट के साथ ईयर का मैचिंग करने दिया था. मुझे वो क्वेश्चन मुझे याद था क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली कुछ एक्ट्स का याद मैंने रिमेंबर करके रही थी. तो जैसे कि इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बोल देती हूँ, ऑप्शन नंबर B होगा. बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स ऑफ दिस एक्ट्स. ओके, मुझे अगर ये क्वेश्चन दिया जाता मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देती, क्योंकि जो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ एक्ट है वो ऑप्शन 2 लास्ट में ही आता. तो ये कॉमन सेंसिकल बात है. जिसको थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पता है या फिर लॉस के बारे में जो जानता है उसको ये एक्ट आंसर वो दे पाएगा. स्टिल आई विल मेक अ वीडियो ऑन सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम में पढ़ा था एंड दैट रियली हेल्प्ड मी अलॉट. सो आप इसका जो साल है वो उसको याद रखना. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सोशलॉजिस्ट एंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन. तो मैक्स वेबर ने जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो जब भी इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये बुक आएगा तो आप कोई भी ऑप्शन मत देखना, मैक्स वेबर पे क्लिक करना. जहाँ पे इकोनॉमी एंड सोसाइटी वहाँ पे मैक्स वेबर. नाउ डिवीजन ऑफ लेबर में इमाइल दरखेम. ओके, नाउ T.B. वेबलेन, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था द लेजर क्लास का कॉन्सेप्ट दिया था. रैटलिफ ब्राउन ने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर D. ओके.
नाउ नेक्स्ट इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एंड सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखा हुआ है। सो इसका जो अर्बनाइजेशन एंड जो कॉन्सेप्ट ये जो है, दिस इज बाय एल विथ फोक अर्बन, क्या लिखा है, कॉन्टिनम, दैट इज बाय रेडफील्ड, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, दैट इज बाय मिल्टन सिंगर। ये इंपॉर्टेंट है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, दैट इज ऑस्कर लिवाइस, ये तो सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मैच द फॉलोइंग, तो इसको थोड़ा आप इम्पॉर्टेंट नोट्स अच्छे से बनाना है इसका। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे रैशनल गोल ओरिएंटेड एक्शन, दैट इज बाय मैक्स वेबर। सो नेक्स्ट इज जेसल क्राफ्ट, दैट इज बाय क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, फर्डिनेंड टोनिस। जेसल कैन एंड जेमिन्स क्राफ्ट, दोनों ही फर्डिनेंड टोनिस का कॉन्सेप्ट है। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव behavior, that is by N.J. Melster. Now historical materialism, that is by Friedrich Engels. अगर यहाँ पे कार्ल मार्क्स होता, आप कार्ल मार्क्स से भी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में क्लिक करते, ओके। बट अगर डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म होता तो फिर इसका आंसर होता, क्या होता, हेगल होता, ओके। सो नेक्स्ट इज एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, फंक्शनलिज्म। तो एनिमिज्म और नेचुरलिज्म पहले मुझे लगते थे इमाइल डर्कheim का कॉन्सेप्ट है, बट एनीवेज तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो एनिमिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय टेलर, naturalism is by Max Muller and functionally is Malinowski, okay। So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। So animism, naturalism is basically related to religion, okay। सो नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, तो पहले मैं न्यू लोकल एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। न्यू लोकल इज़ वेयर द कपल जो है दे मूव अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड डिसाइड टू स्टे सेपरेटेड और अवे फ्रॉम देयर फैमिली। तो सो नेक्स्ट इज बायो लोकल। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार जो कपल्स होते हैं वो अपने पति के घर में रहता है, कभी कभार पत्नी के घर में रहता है, तो दिस इज़ लाइक चेंजिंग। नाउ मैट्रिलोकल इट्स बेसिकली स्टेइंग इन द हाउस ऑफ हिज, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ मदर, वाइफ साइड। या पैट्रिलोकल इज वेयर द कपल रिसाइड इन द हस्बैंड्स फैमिली। सो इसके बेसिस पे आप इसका जो आंसर है उसको आप खुद बना लो, क्या होगा इसका मैच द फॉलोइंग। सो नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग। तो जोकिंग रिलेशनशिप, सो जोकिंग रिलेशनशिप जो है basically it's a concept given by F.J. Padler. So this is basically a relationship between the granddaughter and grandfather, या फिर जो जीजा और जो साली होता है, ये कोई बहुत इसमें क्या होता है, हंसी मजाक या फिर टीजिंग जो होता है ना, हंसी मजाक चलता रहता है जीजा साली के बीच में या फिर ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर के बीच में, दैट इज़ बेसिकली। तो F.J. Padler। नाउ टैबू इज़ अ कॉन्सेप्ट, टैबू इज़ लाइक बाय डर्कheim। तो उन्होंने जब अरुणा ट्राइब्स के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पे टैबू का, आपको टैबू का मतलब पता है, जो अंधविश्वास वो सब रहता है। नाउ क्लासिफिकेटरी टर्मोलॉजी इज बाय L.H. Morgan। नाउ टोटेज्म बाय सर जेम्स फ्रेजर। तो ओके, तो एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, टोटेमिज्म सबका किसने दिया है वो आप पढ़ लेना ज़रा, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट रोल स्टेट, मल्टीपल रोल्स, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल्स है नहीं, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली अ होमवर्क फॉर यू ऑल गाइज। इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू इट, नहीं तो अगर आपको नहीं आ रहा है डू लेट मी नो। एंड ये भी आपको बोलना है रोल स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ओके। और दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैरिज। तो पॉलीएंड्री जो है, जहाँ पे जो औरत होते हैं उनका एक से ज़्यादा पति होता है, तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया। पॉलीजिनी ये प्रैक्टिस होता था इंडिया में, फिर अभी भी कभी कभार होता है। सो पॉलीजिनी है जहाँ पे जो मर्द होता है या फिर जो मैन होता है उसका एक से ज़्यादा पत्नी होता है। नाउ एडलीफ्रिक पॉलीएंड्री ये क्या होता है, तो इट्स बेसिकली जहाँ पे वुमेन जो होता है वो
घर का सारे जो भाई होता है उससे शादी करता है। ये तक समझो, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बट ये समझ लो जो एक औरत होता है वो घर के सारे भाइयों के साथ शादी कर लेता है। 3 भाई तो तीनों भाइयों के साथ शादी कर लेता है। ओके, नाउ मोनोगैमी, जहाँ पे जो पति होता है, सॉरी मैन होता है या फिर जो वुमेन होता है, तो वो एक ही लोगों से शादी करता है। ओके, मल्टीपल मैरिजेस नहीं होता है, एक ही पार्टनर के साथ मैरिज होता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आप थोड़ा मिला के देख लेना। सो ये थोड़ा कल्चर के बेसिस पे क्वेश्चन है, एंड तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। सो जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, उन्होंने बोला था कि अ बॉडी ऑफ शेयर अंडरस्टैंडिंग, कल्चर को डिफाइन करके हुए बोला था। सो मैलिनोव्स्की ने बोला था अ रिस्पॉन्स टू ह्यूमन नीड। रेडक्लिफ ब्राउन जो है उन्होंने बोला था अ कम्प्लेक्स ऑफ होल, एंड ईडी टेलर ने बोला था अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये सब उनका व्यूज़ है कल्चर पे। इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस। तो दिस वाज माय वीडियो ऑन एमसीक्यू, और जो भी आप बोलो ऑन सोशियोलॉजी। आई होप इट वाज हेल्पफुल। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर कुछ भी मुझे इंक्रीज़ कर मतलब अच्छा करना है, तो आप बोल सकते हो। एंड आई नो आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस एंड ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।